अगर आम हकूक की बात होती है, जैसे अभी आप अपने शो में एक पॉजिटिव चीज़ प्रमोट कर रही हैं, तो इसकी इतनी रेटिंग और इतनी चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि लोग ये चीज़ नहीं सुनना चाहते। अच्छा, मर्द भी नहीं सुनेंगे मजे की बात, क्योंकि यहाँ मर्द खबर में भी बात हुई है। पहला स्लोगन जो आजकल बहुत हिट हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेट्स कनेक्टेड विद आपका जो विजुअल अटायर है उससे। आयशा, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। हमारे यहाँ खवातीन की जो विजुअल अपीयरेंस है वो दैट मैटर्स अ लॉट। किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या आप घरेलू औरत है, खातून है, घर में रहती है, इवन कि आपने अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाना है, तो उसमें भी आपका बच्चा बड़ा शाय फील कर रहा होता है कि मामा वेल ड्रेस होकर आए। मेरे दोस्त की जो अम्मा है वो बड़ी वेल ड्रेस होकर आती है, और कहीं ना कहीं हम सब ने ये बचपन में चीजें फेस की हुई है। ऐसे ही है, अबू मैसी आ गए या माँ मैसी आ गई तो फौरन शर्मिंदगी का एहसास होता था, है ना। तो हमें लगता था कि बस अब हमारी इज्जत पे बात बनना है, आप ऐसे क्यों आए। तो विजुअल अपीयरेंस ऑलवेज मैटर्स अ लॉट, और हम इस वक्त जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, हम लोगों का वो सारा सिनेरियो बहुत ज्यादा फोकस है। मेरा जैसे मेरी मर्जी में पहली दफा, अगर हम लेट्स कनेक्टेड टू ड्रेसिंग, अगर पहली दफा एक औरत ड्रेसअप होकर बाहर निकल रही है, पहली बार किसी मर्द की औरत की उसके ऊपर निगाह पड़ती है, वो आपको आंख भर के देखता है, तो इट्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट शहर के या तो आप कार्टून लग रहे हैं या फिर आप बहुत खूबसूरत और सोबर लग रहे हैं। नहीं, इसकी एक तीसरी बात भी हो सकती है कि आपके दिमाग में कीड़ा है। और फिर जब आपने वापस मुड़ के उसको देखा है तो औरत को अल्लाह ने इतनी तेज हिस्स दे दी है। देखिए ना, ये चीज तो हमारा दीन भी कहता है कि पहली निगाह जो पड़ रही वो अचानक है, उसका गुनाह नहीं है। लेकिन अगर दोबारा देख रही है, इसका मतलब आप इंटेंशनली देख रहे हैं, तो वो गुनाह है और वो फिर मोमेंट की पहचान नहीं है। बिल्कुल। चले, हम अगर यहाँ पर दीन की बात ना भी करें, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी चीज बहुत कॉमन हो गई है। आदमियों को लगता है कि शायद औरत ने अगर पूरा लिबास भी पहना है या अबाया या बुर्का भी पहना है, और उनको बहुत देखा जाता है बेचारी बच्चियों। ये चीज नहीं है कि औरत ने इसके अंदर क्या है, ऐसे लगता है कि वो बुर्का लेके निकली है और आप उसको कह रहे हैं इसके अंदर क्या है, मुझे दिखाओ। आपने तो मतलब सोसाइटी में ऐसे भी मर्द है, लेकिन ये ड्रेसिंग की बात नहीं है। अच्छा, सोच की बात है, इसमें तो भाई औरत का कसूर ही ना हुआ, इसमें तो सारा मर्द का कसूर है कि मतलब वो ना। अगर देखें कि मुल्कों में तो ड्रेसिंग जो है वो शायद हम यहाँ पे कभी कर ही ना सके, वो इतने डेस्परेटेड नहीं है ना, हम लोग इतने डेस्परेटेड। वही हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे जो भी होते हैं घर के मर्द, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा आप इस तरह ड्रेसअप होकर निकलो, ये करो वो करो, और वही चीजें मतलब कि कौन कर रहा है। देखो नॉर्मली तो औरत को कौन कर रहा है कि आप प्रोफेशनल हैं, शहर आपको इतना पता है आपने घर से बाहर निकलना है, और आप अपने माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी तरबियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपने खानदान को। आप मुझे बताएं, किसी पढ़े लिखे खानदान की बच्ची अगर बाहर निकलती है तो क्या वो कहेगी कि मैं ऐसे ड्रेसिंग करके बाहर निकलूं कि हर निगाह मुझ पर ही पड़े? कि हम लोग बिल्कुल ही ज्यादा होती है यार, कि हम लोग समटाइम कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो मैं काम नहीं कर सकती, इस तरह शूट्स होते हैं मैं नहीं कर सकती। मतलब कि अगर मेरा दिल चाह भी रहा हो तो मुझे ये होता है कि इसमें मेरे बाप की इज्जत है, मेरे शौहर की इज्जत है, कल वो ये पिक्चर्स इस तरह की चीजें देखेंगे तो उनको कैसे, वो क्या कहेंगे कि हमने इसको बिल्कुल। हमारा कल्चर का हिस्सा है मॉडर्न ड्रेसिंग एनीवे, ठीक है। तो आई थिंक औरतों को भी, स्पेशली जो प्रोफेशनल औरतें हैं, उनको देखना चाहिए कि लोग अगर वो बाहर जाएं, लोग उनके ड्रेस पे ना फोकस करें, उनके ऊपर करें, ठीक है। तो उसके हिसाब से ड्रेस अकॉर्डिंगली अब आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज करके जाएं, आप आदमी को कहें कि तुम मोमिन हो, तुम अपनी मुंह उधर करो, तुम क्यों मुझे देख रहे हो, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। स्लोगन की बात आपने शुरू में की, समझ ये इससे मैं बिल्कुल नहीं एग्री करती। जो जिन हमारी बहनों ने ये बात शुरू की है, जितना ये चीजें हुई है कि आपको अगर औरत के हकूक के लिए ही बात करनी थी तो कुछ और चीजें होनी चाहिए थी। स्लोगन आपके वजह से मेरी जिंदगी मेरा हक, मतलब कि आप उन औरतों को आप ऊपर लेकर आए जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। आप इस तरह की चीज लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में, कोई ऐसी शेमलेस बातें कि अब इस तरह की बात ये हर टीवी चैनल पर हर जगह पे इसी बात पर बात हो रही है, और समटाइम इस तरह लोग इतना लाउडली इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप अपने फैमिली में बैठकर ये बातें सुन भी नहीं सकते। ये क्या चल रहा है, किस किस्म के इन्होंने बैनर्स उठाए हैं? बैनर्स ऐसे से फहाश अल्फाज के साथ है कि आपके घर में छोटे बच्चे जो हैं, आपके नीस वगैरह पूछते ना इसका क्या
मतलब है? क्या मतलब? क्योंकि वो इतनी ज्यादा आपने अपडेट, हमने क्या कमाल किया? हम इस सोसाइटी से हम इसके अगेंस्ट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम में से ही खवातीन है ना जो उठ के कहती तौबा तौबा ये स्लोगन है, हमने उठाया और लगा दिया। हमने क्या किया? अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आपने उसको प्रमोट किया है। आपके बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, ठीक है सर, अच्छा कोई नहीं जानता, आपने अपडेट दे दी, सब देख रहे हैं और ज्यादा को तौबा तौबा। अब ये कि जो चस्का हमारे अंदर है ना दिमाग में, नेगेटिविटी को हम पसंद करते हैं, हम अगेंस्ट हो जाते हैं मीडिया के, कि मीडिया ने नेगेटिविटी बड़ी प्रमोट की है। चस्का भी तो आपको लगा हुआ है ना, देखना भी तो आप पसंद करते हैं। मसाला भी तो मसाला नहीं लगा हुआ तो हम उसको नहीं देखेंगे। और इस तरह अगर आम हकूक की बात होती है, जैसे अभी आप अपने शो में एक पॉजिटिव चीज प्रमोट कर रही हैं, तो इसकी इतनी रेटिंग और इतनी चीजें नहीं होंगी क्योंकि लोग ये चीज नहीं सुनना चाहते। अच्छा, मर्द भी नहीं सुनेंगे मजे की बात, क्योंकि यहाँ मर्द में भी बात हुई है। लोग मतलब कि वही आप वाली बात के ऑपोजिट बात सुनना चाहते हैं, वही मसाला उनको चाहिए हर बात पे। फिर हम लोग ब्लेम करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कहीं ना कहीं हम सब गलत हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट्स की बात करते हैं आयशा हम, और राइट्स में हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज अगर राइट पे करने लगेंगे तो शायद जिंदगी वैसे चले ही ना। जैसा एक मुसलमान औरत को कहा गया है कि एक मर्द के साथ जिंदगी बीइंग अ वाइफ आपने ऐसे गुजारनी है। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते, क्योंकि हमारे शो का जो टाइम है वो खत्म हो चुका हुआ है, और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप इन स्लोगन्स के ऊपर कोई पॉजिटिव नोट अगर उन खवातीन को आप कहना चाहें जो ये लेकर फिर रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगी? मेरा जहाँ तक ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं, मैं जो मार्च अभी चल रहा है, मुझे लगता है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि शायद वो उस तरह जिस राइट मैसेज है उसको कन्वे नहीं कर पा रहे। वो कंट्रोवर्शियल जो मैसेजेस वो दे रहे हैं वो शायद हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी क्या, हम में से बहुत सी खवातीन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आपने इश्यूज को उठाना है तो उन खवातीन के इश्यूज को उठाएं जिनको राइट वाकई नहीं मिल रहे, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, उन खवातीन के राइट्स की बात करें, बजाय से कि हम हाई सोसाइटी के राइट्स की बात करें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मैं ऐसे नहीं बैठूंगी तो ऐसे बैठूंगी। ये राइट, मेरा ख्याल है ये जो हमारे मिडिल क्लास है ये उसके राइट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, ये कोई वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई वेस्टर्न फाउंडेशन है जो इनको, इंटरनेशनल फाउंडेशन है सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान में जाके ये कल्चर प्रमोट करो, औरत को राइट को छोड़ के बदमाशी के ऊपर अपना घर छोड़, मैं तो कहती हूँ आप यहाँ पर प्रमोट क्यों कर रही है? जहाँ पर ऐसा कल्चर है वहाँ जाके रहे। आपको सूटेबल नहीं है तो आप चीजों को प्रमोट करें ना, आप एजुकेशन को प्रमोट करें, आप जो हमारी बेसिक बच्चियों की चीजें नहीं पूरी हो रही आप उन चीजों को करें, आप वो स्लोगन लेकर आए।